सर्वप्रथम देवी अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में नमन बंदन। उसके बाद स्थानीय देव श्री सिद्ध बाबा जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर साहब हमारे बड़े भाई जिला संगठन महामंत्री और प्रवक्ता राष्ट्रीय समाज पार्टी लखीमपुर खीरी के, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनसे हमारे जिला अध्यक्ष जी से केवल फोन पे ही वार्तालाप हुई और इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई और इतना बेहतर, इतने सुनियोजित ढंग से इस कार्यक्रम का यहाँ पे व्यवस्था की है। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपके जितने भी सहयोगी हैं पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए राष्ट्रीय जिला संयोजक पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर रामलाखन पाल जी, राष्ट्रीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय अनुपम पाल जी, जिला मीडिया प्रभारी भाई राम सिंह पाल जी, जिला महासचिव सुशील कुमार जी, जिला संरक्षक हमारे बड़े भाई अनुज पाल जी, जिला उपाध्यक्ष श्रीकांत वर्मा जी घोड़ा से हैं, एवं हमारे लोकसभा भवनाला के महासचिव योगेंद्र राजपूत जी, विधानसभा कस्ता के अध्यक्ष हरिराम पाल जी एवं अन्य हमारे पदाधिकारी व कार्यकर्ता बैठे हुए हैं एवं पलिया विधानसभा से आए हुए हमारे यहाँ बैठे हुए सब लोग आगंतुक जन, वरिष्ठ जन, गुरु जी बैठे हुए हैं। सभी का मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, जो कि आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर इस बरसात के मौसम में भी आप यहाँ आए, अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप पैनल में देख रहे हैं, राष्ट्रीय समाज पार्टी का आज 18वां स्थापना दिवस इस पलिया की सरजमी पर मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय समाज पार्टी की स्थापना 2003 में राष्ट्र नायक माननीय महादेव जानकर जी ने देवी अहिल्याबाई होलकर जी के गांव में जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। आज पार्टी को 17 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 18वें वर्ष में प्रवेश कर रही है पार्टी। माननीय महादेव जानकर जी के बारे में अभी हमारे साथियों ने आपको बताया, थोड़ा मैं भी बताना चाहूंगा। जब माननीय महादेव जानकर जी ने पार्टी की स्थापना की तो इन्होंने शपथ ली, देवी अहिल्याबाई होलकर जी के गांव में शपथ ली पार्टी की स्थापना करने से पहले, मैं कभी भी घर नहीं जाऊंगा, कोई भी रिश्ते नाते नहीं जलाऊंगा, कभी भी शादी नहीं करूंगा, कभी भी निजी प्रॉपर्टी नहीं बनाऊंगा। आज उनको 30-31 वर्ष हो गए हैं, घर तो नहीं गए हैं, उनके पिताजी का ध्यान हुआ, माताजी का ध्यान हुआ, घर की दहलीज नहीं लाएंगे, घर के बाहर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया और पुनः अपने कर्तव्य मार्ग पर डट गए, पार्टी को आगे बढ़ाने में डट गए। ऐसे लोगों के साथ हम जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा समाज और अन्य समाज के जो लोग हैं, शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी। अभी गुरु जी हमारे बता रहे थे, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आए, सब्जी पालने की बात कर रहे थे, बताया यहाँ आए लोगों से मिले, ये करेंगे वो करेंगे समाज के लिए। तो गुरु जी आपको बताना चाहेंगे, पार्टियां बहुत सी हैं, आपके पास समाज में ही बहुत सी पार्टियां बनी, राजा रामपाल जी ने बनाई और भी अन्य नेता है, अभी पार्टियां और चल रही हैं। लेकिन पार्टी बनाना बड़ी बात नहीं है, आप भी बना सकते हैं। पार्टी बनाना बड़ी बात नहीं, छोटी बात है, लेकिन पार्टी बनाकर उसको चलाना ये बड़ी बात है। ये राष्ट्रीय समाज पार्टी 2003 में बनी और आज तक बराबर चल रही है। माननीय महादेव जानकर जिन्होंने इतना त्याग संघर्ष किया, माननीय कांसी राम जी के साथ में पूरा भारत भ्रमण किया है। 1992 में इन्होंने दिल्ली में धनगरों के लिए आवाज उठाई थी और तब से लेकर आज तक उन्हीं के क्या नाम कर्तव्यों पर चल रहे हैं। वही विचारधारा हमारी सबकी विचारधारा है। साहू जी, पेरियार स्वामी जी और हमारे विवेकानंद जी भी हैं। कुछ पार्टियां हैं जो विशेष
विचारधारा पर चलती है, लेकिन हमारी जो पार्टी है वो मिश्रित विचारधारा को लेकर चलती है। इसमें हर समाज के लोग जुड़ सकते हैं, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, सबको इसमें सम्मान मिलेगा। मैं राजेश सक्सेना आपको बता दूं, मैं भुर्जी समाज से हूँ। लखीमपुर खीरी में हमारा भुर्जी समाज लगभग 90,000 से 1 लाख के आसपास है। और आप नेपाल समाज की अगर बात करूं तो करीब 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास है। आजादी के बाद से आज तक किसी भी पार्टी ने ना पाल समाज को, ना हमारे भुर्जी समाज को, और भी अन्य ऐसे बहुत से समाज हैं जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है। किसी भी पार्टी ने आज तक, कई पार्टियां बसपा वगैरह 4-4 बार सत्ता में आई, सपा 3-4 बार आई, बीजेपी कांग्रेस आई, और भी पार्टियां बनी, लेकिन किसी ने भी लोकसभा, विधानसभा या जिला पंचायत में भी किसी को भी एक टिकट नहीं दिया है समाज में। इतना समाज, अगर हम लखीमपुर में सर्वे किया जाए तो पाल समाज सबसे ज्यादा है, लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने कोई भी टिकट नहीं दिया है। हमारा भुर्जी समाज हमने बताया 90,000 से 1 लाख के आसपास है। कभी भी किसी को भी एक भी टिकट नहीं मिला है। हम इस पार्टी में क्यों जुड़े हैं? हम जब इस पार्टी में जुड़े थे, हमारे मित्र हैं पंपा जी जिलाध्यक्ष, बचपन से ही साथ में रहे, साथ में पढ़े हैं हम लोग। तो जब पार्टी में हम लोग जुड़े थे, जुड़ने से पहले हम लोगों ने पार्टी का विस्तृत रूप से इस पर चर्चा की, खोजबीन की, गूगल किया, सब देखा, लोगों से चर्चा की, फोन से वार्तालाप हुई, क्या विचारधारा पार्टी की है, हमारे नेता की नीति नियत और हमारे नेता कैसे हैं, उनका जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके प्रति उनका क्या रवैया है, क्या सोच है, क्या वो आने वाले समय में जो शोषित वंचित समाज है उनको आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने बारे में सोचा कि हमारा भुर्जी समाज उत्तर प्रदेश में लगभग 70 से 80 लाख के आसपास होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारा एक भी विधायक नहीं है। तो हमने विचार किया कि नेता ऐसे हैं, इतना संघर्ष किया है, क्या किया है। जो हमने सर्च किया तो पता चला, इनके बारे में जानकारी मिली, तो हमको लगा कि हाँ, अगर ऐसी पार्टी में जुड़ेंगे, ऐसे नेता के साथ में जुड़ेंगे हम, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में भुर्जी समाज का नेतृत्व करने का मुझे अवसर मिलेगा। और टिकट की बात रहेगा, हमारा भुर्जी समाज पार्टी में जुड़ेगा तो मैं टिकट दिलाने का नहीं, देने का काम करूंगा। अगर मैं पार्टी का भरोसेमंद बना रहूंगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भरोसेमंद बना रहूंगा और अपनी मेहनत और लगन से पार्टी में काम करता रहूंगा, तो एक न एक दिन अपने समाज को अवश्य न्याय दिलाने में मैं जो है सक्षम बनूंगा। तो आप लोगों से भी निवेदन है, पार्टियां बहुत सी हैं, सब में आप जुड़े हैं, नेता आते हैं, आपसे मिलते हैं, समय पे आते हैं, चुनाव से वोट तब आते हैं, लेकिन बाद में कोई मिलने नहीं आता। फोन पे बात करो तो उनके प्रतिनिधि होते हैं, वो कुछ बिना लिए दिए कुछ काम नहीं होता, सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो इस पार्टी में आप जुड़िए, यही एक ऐसे नेता हैं जो हर समाज को, हर धर्म के लोगों को राजनीति में उचित भागीदारी देकर उनके समाज को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। यही जुड़कर आप अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। अन्य बहुत सी पार्टियां आपने देखा होगा, सब में आपके समाज के लोग लगे होते हैं, केवल चुनाव आता है तो उनका डिस्पोजल की तरह, ग्लास की तरह जो है यूज किया जाता है, बाद में उनको फेंक दिया जाता है, पहचानते नहीं है नेता। लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा नहीं, हमारे नेता जब भी आपके साथ में कभी आएंगे, कभी यहाँ बड़ी जनसभा होगी तो हम बुलाएंगे, तो आपको लगेगा, आपको उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। वो कभी बताया हमारे साथियों ने कि मंच पर नहीं बैठते हैं, वो आएंगे जहाँ आप कार्यकर्ता बैठे हैं वहीं बैठेंगे और आप एक एक आदमी से सबसे मिलते हैं, हाल चाल लेते हैं, आप कहाँ से हैं, कैसे हैं। तो आपको उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। जब आप उनसे मिलेंगे तो आप उनके वाकई में मुरीद हो जाएंगे। और हमारे नेता ऐसे हैं, महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन रहा है, एनडीए में पार्टी हमारी है, पहले इससे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी से गठबंधन था। तो हमारे नेता ऐसे जिन्होंने इतना संघर्ष और त्याग किया है, उसकी बदौलत भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उनकी प्रशंसा करते हैं। तभी वो महाराष्ट्र में जनसभाएं बड़ी होती थी, गठबंधन की सरकार में जब जाते थे तो
वहाँ कहते थे महादेव जानकर जी इंजीनियर हैं, लेकिन सोशल इंजीनियर हैं। वो समाज के लिए, वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे नेता के बारे में इतना संघर्ष किया है, उसी की बदौलत प्रधानमंत्री उनसे उनकी जितनी बड़ी प्रशंसा करते हैं। आपके उत्तर प्रदेश में जब भी महादेव जानकर जी आते हैं, आपके चाहे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, आपके चाहे यहाँ के राज्यपाल जो राम नाईक जी हो, और भी बहुत से नेता एसपी सिंह बघेल वगैरह समाज के नेता हैं, सब उनका आदर सम्मान करते हैं। एसपी सिंह बघेल जी केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए, वो तो क्योंकि लड़की की शादी में आए थे, वो तो यहाँ तक प्रशंसा करते हैं एसपी सिंह बघेल जी कि जानकर साहब जो है वो खुद एक मकान मालिक हैं, और खुद को वो कहते हैं एसपी सिंह बघेल जी कि हम लोग किराए के जो है किराएदार हैं, दूसरे के मकानों में किराएदार हैं, लेकिन जानकर साहब खुद एक मकान मालिक हैं। तो आप सभी से निवेदन है, पार्टी की विचारधारा को समझें। कार्यक्रम के उपरांत भी हम बैठकर चर्चा करेंगे। आप लोगों को जो मन में सवाल आए वो आप पूछ सकते हैं हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी से। और अभी गुरुदेव जी ने बताया था कि पार्टी यहाँ आती, लोग आते हैं, कहते हैं सबको जोड़ के चलेंगे, सबका भला करेंगे, सबसे मिलेंगे, सुख दुख में हम साथ में रहेंगे, लेकिन बाद में नहीं आते हैं। इसीलिए एक संगठन बनाया जाता है। आपके प्रयास से हमने जो है डॉक्टर साहब जी को यहाँ की जिम्मेदारी दी है। जो भी आपकी समस्याएं, कुछ भी समस्या हो, आप सबसे पहले डॉक्टर साहब को अवगत कराएं। उनसे अगर जो समस्या का समाधान नहीं होता है तो जिला कार्यकारिणी यहाँ पे आएगी, जिले के लोग आएंगे, जिला अध्यक्ष हमारे आएंगे, हम लोग साथ में आएंगे, और हम लोगों से भी अगर समस्या समाधान नहीं होता है तो उसको हम प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, अभी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा अपने वक्तव्य में जो हम लोगों ने जो बातें बताई हैं उनको अपने तरीके से भी जो है एक अलग तरीके से बताने का काम करें, उन लोगों को जागरूक करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः डॉक्टर साहब फिर हमारे बड़े भाई अमित पाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना बेहतर यहाँ पे संचालन कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था की है, और उनकी टीम को भी, जो उनके सहयोगी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से जयकारा लगाए, राष्ट्रीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय समाज पार्टी, माननीय महादेव जानकर, माननीय